अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम थिंक न्यू सिलेबस बुक 2 के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास अगर आप स्टेटमेंट रीड करें, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इक्वल 4x प्लस 5। आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो है y इक्वल 4x प्लस 5। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब x की वैल्यू 3 हो। लेट्स डू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन आपके पास क्या गिवन है? y इक्वल 4x प्लस 5 इज द गिवन फंक्शन। आपने क्या करना है इसके फर्स्ट पार्ट में? आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी कब? जब x की वैल्यू 3 होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो आप y की जगह एज इट इज लिख लेंगे। सो y एज इट इज आ जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा। देन यू विल राइट इक्वल साइन। अब इक्वल साइन के बाद इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप y की जगह एज इट इज y लिख देंगे, 4 की जगह 4 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या चूज करनी है? x की वैल्यू 3 लिखनी है। तो 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम लिखेंगे 4 ब्रैकेट 3 एंड देन प्लस 5। जब किसी नंबर और जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड देन हम प्लस 5 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अब 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। बोर्ड मैथ फॉलो करें। 4 3 ज़ा 12, सो 12 प्लस 5 आपके पास y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 17। तो ये आपका आंसर आ गया y का। अब हम इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में x जो है वो -2 के इक्वल है। सेकेंड पार्ट में आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू है आपके पास -2। जब x की वैल्यू -2 है तो फंक्शन हमारे पास सेम है। क्या फंक्शन है? y इक्वल 4x प्लस 5। तो सिंपली आपने x की जगह वैल्यू प्लग x की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन कर देंगे, 4 ब्रैकेट -2 प्लस 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑपरेशन हैं? एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4 और -2, ठीक है, और एक ऐड हो रहा है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं। बेटा ये ब्रैकेट लिखी है, इसका मतलब 4 और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो -8 प्लस 5 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, और बड़ी टर्म का साइन आता है तो हम y के साथ y इक्वल -3 लिखेंगे। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हम लिख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज y इक्वल 25 -3x है फंक्शन, और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी जब y की वैल्यू 34 है। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू आपके पास 34 है, और सेकंड पार्ट में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू -5 है। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू -5 है। सो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरा बेटा, y की देखो, अब हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 25 -3x। क्या हमारे पास y की वैल्यू है? यस, तो हम y की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 34। तो हम सिंपली y की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास इक्वल से लेफ्ट साइड पे y है, तो हम y की वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर 25 है तो 25 एज इट इज आ जाएगा, 25। देन माइनस है, माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज, और हमारे पास x एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर। तो बेटा अब आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 25 यहाँ पर प्लस हो रहा है, 25 के साथ प्लस साइन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों कांस्टेंट को यहाँ से सेपरेट करना है।
तो पहले हम किस कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस 25 इज इक्वल्स टू -3x। अगेन मैं x को हाईलाइट करता हूँ, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, इसको सिंगल करना, आइसोलेट करना। अब 34 में से 25 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3x। अब -3 और x यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 और x। अब ये -3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे उधर जाकर डिवाइड हो रहा है। अक्सर बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो 9 को आप -3 पे डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, सो आप लिखेंगे x इक्वल -3। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में बड़ी टर्म के साथ वाला साइन नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, वो मैं इधर रेड से लिख देता हूँ, वो करते हैं 9 + 3 इज इक्वल टू x। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस उधर जाके ये डिवाइड होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। चलिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें कि अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या, y इक्वल 25 माइनस 3x, अगेन वही फंक्शन है बेटा। तो अब y की जगह मेरा बेटा -5 लिख देंगे, सॉरी y की जगह आप -5 लिख देंगे, और 25 की जगह 25 आ जाएगा, माइनस की जगह -3 की जगह 3, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब यहाँ पर मुझे बताएं x के साथ कितने कांस्टेंट है, 2, 3 भी है, 3 भी है, 25 भी है। किसको पहले सेपरेट करेंगे, ये जो प्लस माइनस हो रहा है इसको हम उधर ले जाएंगे, सो ये आ जाएगा -5 एंड ये उधर जाके -25 हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है शुरू में, तो प्लस साइन होता है, तो ये -25 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा, -3x। तो -5 और -25 को सॉल्व करेंगे, -30 इक्वल -3x। अब यहाँ पर बताएं -3x के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप -3 को उधर लेके जाएंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा, -30 ओवर -3 इक्वल x। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो आपके पास 10 को 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास बेटा 10 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।